भाजी अज असां स्पैसिफिकली जड़ा ना तुसानी बेटी है तो इस नाल इंशाल्लाह गुफ्तगू करसा है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन और अपनी ज़िंदगी च ना बहुत बेशुमार जड़ा ना कामयाबियाँ हासिल की चोई साहब। जी बहुत शुक्रिया ताज साहब, माशाल्लाह आपने आज एक बड़ा यूनिक, मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम जो है ना वो किया, और स्पेशली जो आपने बात की है कि आज हम अपनी जो मादरी ज़बान है पटवारी उसमें बात करेंगे, तो माड़े की बड़ी चंगी गल लगी और फिर मैं ज़रूर इस पर गुफ्तगू करसा। फिर माड़े की ये नहीं पता सी, बाकी बाजी दसिया कि मेरी बेटी जो है उस वो पंजाबी में बात करना जानती है। तो बेटा आज हम स्पेशली जो था आपका इंटरव्यू करने के लिए जो थे ना वो आए थे, तो अब पंजाबी में गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं आपसे कि हम इस अपने प्रोग्राम को ना, एक हमारा पहला प्रोग्राम ये है पंजाबी में होगा, और अल्लाह की मेहरबानी से आप भी पंजाबी समझ, आपको पंजाबी समझ आती है? क्यों नहीं जी, मुझे पंजाबी समझ भी आती है, टूटी फूटी बोल भी लेती हूँ, बहुत अच्छी नहीं। तो आज आपने पंजाबी में ही हमसे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो मैं कोशिश कर आप करो ना, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल, कोशिश करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मेरी मादरी ज़बान भी जेडी वो पंजाबी है, लेकिन हमें आदत सी पड़ गई है आगे जाते हुए, जहाँ भी हम जाते हैं तो उर्दू में बात होनी। तो माड़ा अच्छा ये दसो कि तुसा जिस घर दे विच तुसां दी परवरिश होई और तुसां नाल वालदा जेडे अपने नाल बैठे हैं, ये दसो कि ये वालदा तुहाडे जेडे ये बेशुमार लोकां आस्ते जेड़ा है वो एक मैं सुनया कि बहुत बड़ा निजात दा जरिया भी है ना, लोग इन्हां कोलों अपने मसाइल दे सिलसिले च तुसां दे घर अचने और इत्थे बैठ के अपने मसाइल हल कराने, ते तुसां अपने वालदा की किस नज़र नाल तकने हो? अगर उनमें ना सुने ना तुसा हमारी उन तक पंजाबी में बोली थे, तुसा की हंसी आएगी कि मैं कितनी ठेठ हैं। जी बेटा जारी रखो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं पंजाबी के बीच में लफ्ज बोलूं, बहुत अच्छी फ्लुएंट तो नहीं बोल सकती। ना कोई बात नहीं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। मैं कोशिश करसा फिर वही गल नहीं ना, आप उर्दू में बात कर लें। नहीं बस ठीक है, जिस तरह जो आपको मेरी मामा जो है मेरे लिए जो एक आइडियल है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मेरी आइडियल है मेरी मामा, और मैं इन्हीं के ही कदम पे कदम रखती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो ये कर रही हैं वही मैं भी करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कि मैं उस स्टेज पे अभी नहीं पहुँच पा रही क्योंकि मेरी अकल इनके बराबर नहीं हो सकती, मेरी समझ इनके बराबर नहीं हो सकती, पर काफ़ी चीज़ें मैं इनको देख के मैंने की, इनसे सीखी, और उसमें मुझे हमेशा कामयाबी ही मिली जो मैंने इनके नक्शे कदम पे कदम रखा था। बट जब मैंने कुछ चीजें अपनी मर्जी से की तो उनमें फिर नाकामी हुई है। तो वही बात कि मेरी अक्ल अपनी जो है इनके बराबर नहीं पहुंच सकती कभी भी। नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। अच्छा बेटा ये बताएं कि तालीमी सफ़र आपने मुकम्मल किया, उसमें बाजी बता रही थी कि आप बैरून मुल्क मास्टर के लिए जो बैरून मुल्क भी गई थी। चलें वो अपनी जगह, उसके अलावा आपने कुछ तख्लीकी काम भी किया है जी, उसकी कोई तफसील थोड़ी सी बता दें। मेरा जो मेन हमेशा से शुरू से टॉपिक रहा है वो रहा है बच्चों की नफ्सियात के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों की कि हमारे रवैये। अच्छा ये आपकी बात काट रहा हूँ, किस उम्र के बच्चे, किस हर उम्र का बच्चा, उसकी पैदाइश से लेके उसकी बलूगत तक, सही, जब वो अक्ल शऊर हासिल करने लग जाता है तब तक का बच्चा। तो मेन जो सबसे ज़्यादा फोकस मेरा रहा है वो छोटे बच्चों पे रहा है, 7 साल 8 साल के उम्र तक के बच्चों पे। उसमें ये है कि वो अच्छे सही गलत का जो उनके अंदर तसव्वुर आता है वो 8 साल के बाद आता है, और सही गलत उनके अंदर बस जाता है अपने बड़ों को देखते हुए 8 साल तक। अगर उनका कोई बड़ा गलत कर रहा है उनको वो ही दिख रहा है बार बार कंटिन्यूस, तो बार बार, तो उसके अंदर वो गलत चीज़ उसके लिए ठीक हो जाएगी। किसी को वो देखता है कि फॉर एग्जांपल उसका बाप माँ बड़ा भाई चाचा फुप्पी जो आसपास जो करीबी लोग हैं वो झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलती है, बार बार झूठ बोलती है। कोई आया भाई बोल दो मैं नहीं हूँ, ठीक है, कोई भी 100 किस्म के झूठ होते हैं, तो वो उसको झूठ गलत नहीं लगेगा, वो लगेगा कि हाँ जी झूठ ठीक है, झूठ बोल देना चाहिए।